कभी सोचा है जब सब कुछ खत्म हो जाए तो आखिर में बचता क्या है। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं, गजेंद्र मोक्ष की कहानी। ये कहानी है घमंड की, एक जबरदस्त संघर्ष की और आखिर में उस परम मुक्ति की जो सिखाती है कि असली ताकत कहाँ से मिलती है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये हम सब की कहानी से जुड़ा है। जरा याद कीजिए वो पल जब लगा था कि बस अब हिम्मत जवाब दे गई है, अब और नहीं हो पाएगा। उस वक्त क्या किया था? बस यही वो गहरा सवाल है जिसका जवाब हमें इस कहानी में मिलता है। तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम चलते हैं एक बहुत ही महान राजा इंद्रद्युम्न की कहानी में। उनकी यात्रा ही इस सवाल का जवाब है। राजा इंद्रद्युम्न वो सिर्फ राजा नहीं थे, वो एक महान तपस्वी थे। इतने गहरे ध्यान में डूबे हुए कि उन्हें आसपास की दुनिया का कोई होश ही नहीं था। वो एक अलग ही लोक में परम शांति में थे। लेकिन ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। और तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वहां पहुंचते हैं महान ऋषि अगस्त्य। अब देखिए, ऋषि के लिए अतिथि का सत्कार एक बहुत बड़ा धर्म था और राजा की ये चुप्पी उन्हें अपना और अपने ज्ञान का सबसे बड़ा अपमान लगी। और पता है, यहाँ कहानी का एक बहुत ही जरूरी सबक छिपा है। श्राप मिलने पर गुस्सा करने या दुखी होने के बजाय राजा इंद्रद्युम्न ने इसे बहुत शांति से स्वीकार कर लिया। वो जानते थे कि ये उनके कर्म पथ का ही एक हिस्सा है। और बस राजा का अगला जन्म हुआ गजेंद्र के रूप में। कोई मामूली हाथी नहीं, बल्कि हाथियों के एक विशाल झुंड का शक्तिशाली राजा। उसका जीवन ताकत, आजादी और एकदम आनंद से भरा हुआ था। लेकिन कहते हैं ना, हर अच्छी कहानी में एक ट्विस्ट होता है। गजेंद्र का ये खुशहाल जीवन एक ऐसे संघर्ष से टूटने वाला था जो उसकी ताकत, उसकी हिम्मत, हर चीज की परीक्षा लेने वाला था। सोचिए, एक पल वो अपने परिवार के साथ उस खूबसूरत सरोवर में खेल रहा है और अगले ही पल एक भयानक ताकत पानी के नीचे से उसका पैर जकड़ लेती है। एक मगरमच्छ जो उसे गहराई में खींच रहा था। और ये लड़ाई ये कोई 1-2 दिन की नहीं थी, ये पूरे 1000 साल चली। जरा सोचिए, 1000 साल। कभी कभी हमें अपनी जिंदगी की मुश्किलें कितनी लंबी लगती हैं ना, जिससे कोई परेशानी जो खत्म ही नहीं हो रही। ये संघर्ष ये उसी का प्रतीक है। ये लड़ाई सिर्फ शरीर की नहीं थी, ये आत्मा की भी थी। गजेंद्र जो जमीन का राजा था, पानी में कमजोर पड़ता जा रहा था। और वो मगरमच्छ, वो तो अपने ही घर में था, पानी में, और वो हर पल और ज्यादा ताकतवर होता जा रहा था। जब सारी उम्मीदें टूट गईं, जब गजेंद्र अपनी ताकत की आखिरी हद तक पहुंच गया, ठीक उसी पल उसे एहसास हुआ कि उसकी असली ताकत कहाँ छिपी है। 1000 साल इस दर्द के बाद गजेंद्र पूरी तरह टूट चुका था। उसका शरीर हार मान चुका था, उसकी आत्मा थक चुकी थी। और तब उसे समझ आया कि उसका घमंड, उसकी इतनी बड़ी शारीरिक ताकत सब बेकार था। और उस गहरी निराशा के पल में उसने अपनी बची खुची ताकत से एक कमल का फूल उठाया। यह सिर्फ एक फूल नहीं था, ये उसकी आत्मा थी, उसका घमंड, उसका सब कुछ था, जिसे उसने ऊपर वाले को अर्पण कर दिया। और जैसे ही वो सच्ची पुकार ऊपर पहुंची, जवाब तुरंत आया। भगवान विष्णु खुद गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए। उनका सुदर्शन चक्र बिजली की तरह चमका और एक ही पल में उस 1000 साल के संघर्ष को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? हम इससे क्या सीख सकते हैं हमारी अपनी जिंदगी के लिए, हमारे अपने संघर्षों के लिए? इसका क्या मायने हैं? यहाँ एक और बहुत खूबसूरत बात है। मुक्ति सिर्फ गजेंद्र को नहीं मिली। वो मगरमच्छ, वो भी असल में एक श्रापित गंधर्व था, उसे भी मोक्ष मिला। ये हमें सिखाता है कि भगवान की कृपा और मुक्ति सबके लिए है, उनके लिए भी जिन्हें हम अपना दुश्मन समझते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या मिला? पहली बात तो ये कि जब कोई मुश्किल में सच्चे दिल से पूरी श्रद्धा से ऊपर वाले को पुकारता है तो मदद जरूर आती है। दूसरी कि घमंड हमेशा हमें नीचे गिराता है, जबकि भक्ति और समर्पण वो हमें मुक्ति की ओर ले जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, एक सच्चा भक्त कभी अकेला नहीं होता, दिव्य शक्ति हमेशा उसकी रक्षा करती है।
गजेंद्र की कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाती है कि जब हम सबसे ज्यादा कमजोर महसूस करते हैं, शायद तभी हम अपनी सबसे बड़ी ताकत को खोज सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि हर किसी की जिंदगी का वो मगरमच्छ क्या है, और जब अपनी ताकत जवाब दे जाए तो इंसान मदद के लिए किसे पुकारेगा?